फ्रेंड, स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। चलिए आज दरोगा का देखेंगे, सेट नंबर 17 देखेंगे। कुछ कारण बस जो है आप लोग का मंडे टू फ्राइडे जो ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जो है ग्रुप डी जीके जी स्टेट डिस्कशन जो चल रहा था वह क्लास जो है तबीयत खराब होने के कारण जो है नहीं क्लास ले पा रहे थे। फिर भी स्क्रीन शॉट जो है रिकॉर्ड क्लास ही चल रहा था। दुर्गा का सेट भी जो है कोशिश किए, कुछ जो है आपको क्लास उसका भी चला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 17 देखेंगे और कल से नियमित रूप से जितने भी क्लास है वो सारे चलने लगेगा। जीके जीएस टेस्ट कल से भी क्लास उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए तो आज सेट नंबर 17 देखते हैं। परीक्षा दृष्टि से सारे सवाल एकदम इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। सारे पॉइंट को, सारे क्वेश्चन को लास्ट तक बिना वीडियो स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और जो क्वेश्चन नहीं जानते उसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा और बनाने का कोशिश जो है जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना की शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो गया बी नंबर। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए, बनाइए 2 नंबर क्या होगा आंसर इसका। 2 नंबर सवाल कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 26 तक योजना बनाया है कि चंद्रमा पर जो है परमाणु रिएक्टर जो है हम स्थापित जो है कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बनाइए क्या कहता है। सवाल बनाने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति जो है नियुक्त किए गए हैं। तो योवेरी मुसेवेनी जो है यह जो है अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और वह देश कौन सा है। तो यह जो है युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं और 6ठे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति जो है यह नियुक्त किया गया। चलिए चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा जो है शुरू किया गया। तो वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत जो है यह भारत देश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा जो है वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 4 के 1। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि शोभा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त हुई है। तो शोभा मंडल को जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है महारत्न कंपनी के जो है अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त हुआ। तो इसका हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा सेल 1। चलिए छठा सवाल देखिए। छठा सवाल कहता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020-2021 में जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान था। तो भारत का स्थान इसमें जो है 86वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? 86वां स्थान है। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कहता है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल किया गया। इस बाइक को जो है बाइक एम्बुलेंस को क्या नाम दिया गया। तो इस बाइक एम्बुलेंस का नाम रखा गया है रक्षिता। क्या नाम रखा गया है? रक्षिता जो है नाम रखा गया है। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कहता है कि डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत और हाल ही में किन 2 देशों के बीच हुआ। तो डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास हुए यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच हुआ। डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के बीच। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन जो है ब्रुनेई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ब्रुनेई। इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 10वां सवाल देखिए। कहता है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान है। तो 7.7% जो है कमी रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 के आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा सी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है केंद्रीय बजट 2020-21 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितने %
कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74% कर दिया गया। आंसर तो हो गया आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि माइकल ह्यूटन, जे हार्वे जे हाल्टर तथा चार्ल्स एम राइस को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और इन्हें पुरस्कार जो दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार जो है दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2020 और 2021 दोनों याद रखिएगा। यहाँ से परीक्षा से नोबेल पुरस्कार से एक सवाल जो है टपकेगा, और इसका टॉपिक जो है क्लास नोबेल पुरस्कार का जो है वीडियो अपलोड किए हैं, वह जरूर देख लीजिएगा। चलिए 13वां सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरासाइट। कौन हो जाएगा? पैरासाइट को जो है 92वां ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? पैरासाइट को। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 14 में कहता है कि शीतकालीन ओलंपिक हेतु 2022 का शुभंकर किसे चुना गया? तो 2022 का शुभंकर जो है बिंग डुएन का चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, और यह बीजिंग में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। वर्ष 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कित्तम अच्युतन नंबूदिरी को यह पुरस्कार जो है दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। 16 में कहता है यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 2020 का पूछा है। 2020 में जो है वह डोमिनिक थिएम जो है जीता है, और महिला में नाओमी ओसाका जीती है। 2020 और 21 दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल कहता है कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। लेकिन अगर महिला वाला पूछे तो महिला वाला जो है वह पेरिस होगा, और कहाँ होगा? नीदरलैंड में होगा। तो महिला वाला जो होगा वो महिला वाला अगर पूछे तो महिला वाला जो है 2022 में हो जाएगा। 2022 में होगा, स्पेन और नीदरलैंड में होगा। पेरिस नहीं, स्पेन में होगा। कहाँ होगा? नोट कर लीजिएगा, स्पेन और नीदरलैंड्स में होगा महिला वाला अगर पूछे तो। चलिए रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी से, और भारतीय हॉकी टीम के अभी कप्तान भी है रानी। 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। कहता हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया गया है? तो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत जो है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा इसका ए। 20 में है कि लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 जो है पारित किया? तो यह जो है पारित करने वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। कौन पारित किया है? मध्य प्रदेश जो है लव जिहाद घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए जो एक विधेयक पारित किया है। आंसर हो जाएगा आपका को हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 21 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरी किस अभिनेता या अभिनेत्री की पुस्तक है? तो यह जो है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा जो है पुस्तक जो है लिखा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है? तो मास गार्डन का विकास जो है यह नैनीताल में किया गया। कहाँ किया गया है? नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुरुआत जो है केरल में किया गया, और मात्र 3 डिब्बे का यह था, और मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी जो है यह तय किया। चलिए आंसर हो जाएगा केरल। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर में पूछा है 2020 में मानवाधिकार दिवस जो मनाया गया इसका थीम क्या था? तो रिकवर बेटर स्टैंड ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह था 2020 वाले का थीम था। चलिए 25 में कहता है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह और रेणु देवी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोनों जो है अभी उप मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 26 नंबर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और रावी नदी किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए।
कहता ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वह देवता सोम को वर्णित है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए, कहता द्वितीय जैन संगीतिक आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय जैन संगीतिक आयोजन जो है बल्लावी गुजरात में जो है जिसका आयोजन जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल कहता है मगध साम्राज्य में किस शासक को श्रेनिक के नाम से जाना जाता था? तो श्रेनिक के नाम से किसे जाना जाता था? तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को जो है श्रेनिक के नाम से जाना जाता था, जबकि अजात शत्रु को कुनिक यानी शत्रु विनाशक के रूप में जो है जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 30 नंबर सवाल कहता है कि सतहसारिका सूत्र की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सतहसारिका सूत्र की रचना जो है नागार्जुन के द्वारा जो है इसकी रचना किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 31 नंबर कहता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जैसी प्रथा की शुरुआत किया गया था? तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल कहता है कि राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान एवं मुक्त खराज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दीवान एवं मुक्त खराज की स्थापना जो है राजस्व सुधार के लिए जो है किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए। 33 में कहता है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर जो है कौन जो है शासक था? यानी शासन उस समय किसका था? नासिरुद्दीन महमूद का था। किसका शासन था? नासिरुद्दीन महमूद शासन था, जब तैमूरलंग ने दिल्ली पर जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए। कश्मीर के कारकेट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना जो किया गया था दुर्लभ वर्धन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसने किया था? दुर्लभ वर्धन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए 35 नंबर सवाल कहता है कि मछुआरा का युद्ध कब लड़ा गया था? मछुआरा का युद्ध जो है 15 मई 1555 ईस्वी को मछुआरा का जो है युद्ध जो है लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1555 को लड़ा गया था। चलिए 36 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 36 नंबर सवाल कहता है इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय, नवाजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। बंगाल में द्वैत शासन का नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो बंगाल में द्वैत शासन का नींव जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखा गया था। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 38 में सवाल कहता है अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? 1632 में अंग्रेजों जो है सुनहरा फरमान जो है हासिल किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य सहायक संधि जो है स्वीकार करना दूसरा राज्य जो है कौन सा था? मैसूर जो है दूसरा राज्य था। नेक्स्ट सवाल देखिए। इंडियन लिंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन लिंक की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है इंडियन लिंक की स्थापना जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो 1875 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक कौन थे? इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं भारतीय समुद्री तट रेखा से लगता है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है भारतीय का जो है समुद्री सीमा से रेखा से जो है लगता है। चलिए 44वां सवाल देखिए कहता है बड़ा लच्छा दर्रा जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है बड़ा लच्छा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कहता सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी जो है वह धूपगढ़ी। कौन सा है? धूपगढ़ी सतपुरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कहता रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद जो है यह सोन की सहायक नदी किसका है? सोने का है। 47 का जो है
डी होगा, सोन की सहायक नदी है। चलिए, इसका चंबल हो जाएगा और रिहांद जो है सोन की सहायक नदी। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि उमियम झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह उमियम झील जो है मेघालय राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है उमियम झील? मेघालय राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो भारत के सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 50 में कहता है कि रबर और सिंकोना किस प्रकार का वनस्पति है। तो रबर और सिंकोना जो है किस प्रकार के वनस्पति है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। किस प्रकार के वनस्पति में रबर के पौधा उगते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक है। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जो करने वाला राज्य है वह गुजरात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात होगा। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला जो है क्या है, एक ज्वारीय बंदरगाह। कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कांडला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। कहता है एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। तो एलबुर्ज पर्वत श्रेणी जो है यह पड़ता है कहाँ? ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एलबुर्ज पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। चलिए 53 का हो जाएगा डी। 54 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है यह स्थित है सेंट लॉरेंस नदी पर। किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो जापान का पिट्सबर्ग जो है यह वाटा को जो है जापान का पिट्सबर्ग जो है कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ने वाला जो है जलसंधि जो है वो कौन है? हरमुज जलसंधि। कौन सा जलसंधि है? हरमुज जलसंधि जो है जोड़ता है। 57 में देखिए, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड जो है नहीं आता। 58 नंबर सवाल क्या कहता है, 58 में कहता है कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सफ़ेद रंग को क्या करता है? परावर्तित करती है। क्या करता है? सफ़ेद रंग को क्या करता है? वह सभी तरह के रंगों को परावर्तित कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 59 में कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है। सघन से विरल माध्यम में। सघन से विरल माध्यम में जाने पर जो है पूर्ण आंतरिक परिघटना जो है होती है। तो 59 का हो जाएगा बी। 60 में देखिए, 60 में कहता है कि दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल। तो दाब बढ़ने से ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बराबर होता है। तो एक खगोलीय इकाई जो होता है 1.5 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा। तो पहले से जो इसका आंसर हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है फ्यूज तार का निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध जो है होता है गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि 104 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में बदलने पर कितना डिग्री आएगा। तो 40 डिग्री आ जाएगा। इसका C/5 और माइनस जो है F-32/9 का निकालिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणुक गैस है। तो 65 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आर्गन। यहाँ गैस पूछा है तो आर्गन हो जाएगा। पोजिट्रॉन की खोज जो है एडरसन के द्वारा जो है किया गया। न्यूट्रॉन की खोज चडविन के द्वारा जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना % होता है। तो 0.1 से 1.5% तक जो है स्टील में कार्बन के जो है प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 68 में कहता है कि रेयॉन का निर्माण किससे होता है। रेयॉन का निर्माण जो होता है सेलुलोज के द्वारा होता है। 68 का हो गया ए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है,
कहता निम्न में से किसे जो है हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो हॉर्न सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वाला बनाए क्या कहता है 70 में कहता निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। इसका सूत्र H2SO4 होता है। चलिए सबसे कम उष्मीय और विद्युत चालकता वाली धातु कौन हो जाएगा, तो सीसा। कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीसा। चलिए कहता है कि वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एब्सेसिक हार्मोन जो है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। कौन सा, एब्सेसिक एसिड जो है वह वृद्धि रोधक जो है हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 73 में कहता है किस संख्या जंतुओं को पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेटा के जो जीव आते हैं इसके अंतर्गत जितनी भी जंतु आते हैं उसमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता जो है पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस शुद्धि वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ब्लड ओ में जो कोई एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए विटामिन के का नाम जो है फिलेक्यूबिनोन है। विटामिन बी। चलिए कहता है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के गठन किस अधिनियम के तहत जो है किया गया था। तो 1909 के अधिनियम के तहत जो है किया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का गठन जो है 1909 के अधिनियम के तहत जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कहता है निम्नलिखित में संविधान सभा में मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो उप समिति का अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची भी लिया गया है। मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान के आत्मा के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। 1972 ईस्वी में मेघालय को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। 81 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपनी विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके जो जिक्र है अनुच्छेद 29 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए 82 में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है। तो भारत के राष्ट्र निर्वाचन मंडल में जो शामिल होता है वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य के विधानसभा निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है 83 नंबर सवाल कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यक्ष सदस्यों के जो है नियुक्ति किया जाता है। आंसर हो जाएगा 83 के बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 84 में कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है हटते हैं, इसलिए जो है इसे एक अस्थायी सदन जो है कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन होता है। तो कहता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता जो है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए निम्न में से कौन राज्यसभा विपक्ष के पहले नेता है। तो राज्यसभा विपक्ष के पहले नेता जो थे वो कौन थे, श्याम नंदन मिश्रा थे। कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा श्याम नंदन मिश्रा। लेकिन लोकसभा का पूछिएगा तो लोकसभा के विपक्ष का नेता जो है राम सुभग से थे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार जो है किस वर्ष जो है किया गया था। तो लोक उपक्रम समिति के गठन पहली बार जो 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए IUCN की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है निम्न में से कौन तृतीय उपभोक्ता नहीं है। तृतीय उपभोक्ता जो है नहीं है, तो भेड़िया जो है तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत जो है नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल देखिए
नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी नेशनल पार्क जो है असम है। असम में टोटल जो है 7 जो है नेशनल पार्क है। कितने हैं? 7 नेशनल पार्क है और उसी में से एक जो है नामेरी है। कहाँ वो स्थित है? असम में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो यह जो है गिफिन वस्तुएं पर जो है लागू नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है कि सविधिक तरलता अनुपात के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछा है। 23 बैंक में अनिवार्य नकद में आरबीआई के पास जो है रखती है, यह जो है गलत है, यह सही नहीं है। बाकी बात सभी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फ्रेंच गिवेना की राजधानी कहाँ है? तो कयान है। फ्रेंच गिवेना की राजधानी कहाँ स्थित है? कयान स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डनहिल कप का संबंध जो है किस खेल से है? गोल्फ खेल से संबंधित है डनहिल कप का संबंध। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है। मौत सही है। मैथ का सवाल है मेरे भाई, मैथ का सवाल बना लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 96 का जो आंसर हो जाएगा 128 आ जाएगा। 97 नंबर सवाल देखिए, 45 में जो 25% वृद्धि की जाती है कितने परसेंट कमी हो जाएगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, और इसका आंसर जो हो जाएगा 98 का आंसर जो हो जाएगा 22.25 दिन हो जाएगा। चलिए 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का जो है औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल जो है वो 48 हो जाएगा। 2x/x+y से निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। और देखिए 100वां और लास्ट सवाल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2864 वर्ग सेंटीमीटर। गोला से बिलियन से संबंधित है। यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण जो है 100 क्वेश्चन था। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आज का कटअप रखे हैं 60+। कितना रखे हैं? 60+। जिस स्टूडेंट का भी 60+ नंबर आ रहा है इस सेट में, वह दरोगा पीटी के लिए एकदम क्वालिफाई है। खासकर करंट पर ध्यान देखिएगा, जीके ये सभी बनाएंगे, लेकिन आपका जो है 22 से 27 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का रहेगा। इसलिए जितने करंट अफेयर का छोटा टॉपिक हो, चाहे संडे सैटरडे का जो भी करंट अफेयर क्लास करते हैं, आप सारे जो रेगुलर क्लास जो है देखिएगा। आपका करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और एक भी बाहर परीक्षा से जो है क्लास एक भी बाहर करंट अफेयर जो है नहीं जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।